आज जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो उसको हम समझेंगे कि जब भी हम सेंटेंस को बोलते हैं या सेंटेंस हम कोई लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सा वर्ड हमारा क्या क्या रोल प्ले करता है, तो उसको हम समझेंगे। जैसे कि पार्ट, PART, पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये सेंटेंस है हमारा, जैसे राम हैज़ गॉन टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस है। तो इसमें ये हमारा क्या है, ये है क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है। तो इनको जो हम बोलते हैं वो इंग्लिश में हम बोलते हैं इनको पार्ट ऑफ स्पीच। तो PART, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब। और दूसरी चीज़ कि अब मैंने जैसे ये कह दी ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमने हर जो पार्ट ऑफ स्पीच है एक बार या अलग अलग सेंटेंस में एक ही रोल प्ले करेगा। नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच में जो भी वर्ड हैं वो हमारे सेंटेंस हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रोल प्ले करेंगे। ठीक है। तो मैं बेसिक सा जो है पार्ट ऑफ स्पीच हमारे इंग्लिश में 8 हैं, 8। तो वो मैं आपको बताता हूँ पहले कि भी 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है वे हमारे इंग्लिश में कौन कौन से हैं। ठीक है। तो जैसे पहला होगा हमारा नाउन, दूसरा होगा हमारा प्रोनाउन, तीसरा होगा हमारा वर्ब, फोर्थ होगा हमारा एडवर्ब। ठीक है। 5 होगा हमारा एडजेक्टिव, 6 होगा हमारा प्रीपोजिशन, PREPOSITION प्रीपोजिशन। 7th होगा हमारा इंटरजेक्शन, एक और बच गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। तो 7 बच गया हमारा कंजक्शन, CONJUNCTION। और लास्ट बच गया हमारा इंटरजेक्शन, INTERJECTION। तो आप चाहो तो बाद में आप पेन कॉपी लिख कर इनको भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो ताकि आपको बाद में काम आए। ठीक है। तो अब ये जो है नाउन हमारा क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, और इनका सेंटेंस में क्या रोल प्ले होता है। तो उसका आज हम थोड़ा डिटेल से एक एक करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ज़्यादा डेप्थ के लिए नाउन के का अलग से वीडियो, प्रोनाउन के अलग, वर्ब के अलग और एडवर्ब के अलग। तो हम बस थोड़ा बेसिक सा है वो आप समझाते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट होगा नाउन। तो नाउन सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं, OBJECT। ठीक है। और नाउन हमारा क्या है, हमने हिंदी में पढ़ा है, नाउन हमारा संज्ञा है, जो किसी भी की पहले इसका नाम हो सकता है या फिर पर्सन का नाम हो सकते हैं, PRSN पर्सन, कोई मतलब पीपल का नाम, या किसी भी चीज़ का नाम मान लो आप, किसी भी चीज़ का नाम जैसे हमारी संज्ञा कहलाती हैं, तो वो ही हमारा नाउन है ये। जैसे किसी भी चीज़ का नाम मतलब जैसे राम, श्याम, ये तो हमारे नाम हो गए, प्रॉपर पर्सन के नाम पहले से हो जाएगा। जैसे ताजमहल, या फिर कोई भी किसी बिल्डिंग का नाम, स्कूल, या फिर पहले से हो जाएगा हमारा दिल्ली।
तो मतलब किसी भी चीज़ का नाम जो हम मतलब जैसे नाम का मतलब अब समझ ना प्रॉपर नाम का, जैसे ये हमारा कोई भी जैसे टमाटर है, तो जैसे मैंने कहा टमाटो, तो हमने एक पहचान मिल गई, आइडेंटिफिकेशन, कि भी हम इसमें से कई चीज़, टमाटर भी हो सकते हैं, आलू भी हो सकते हैं, गोभी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसकी एक आइडेंटिफाई मिल गया हमें कि इस चीज़ को पिक करना है। तो जैसे हमने स्कूल कहा तो वो भी हमारे लिए एक आइडेंटिटी बन गई। नाम का राम, तो राम भी हमारे लिए एक आइडेंटिटी बन गया, तो वो होगा हमारा नाउन। ठीक है, तो हम नाउन इंग्लिश में रोल क्या प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बन जाते हुए। तो जैसे राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम हैज़ गॉन टू स्कूल, इंटरमीडिएट नहीं, सिंपल है फिर। तो ये राम है, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, और यहाँ जो स्कूल बन गया वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट ये किसका है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया राम गिव मी ए बुक, तो ये जो हमारा है ये हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, तो मैं आपको इसको उल्टा कर देते हैं हम। राम गिव ए बुक टू मी। तो अब ये जो बुक है हमारी, इसमें जैसे स्कूल था ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, बट इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ये हमारा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो ये हमारा राम है ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और इसमें जो हमारे नाउन है ये यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये छोटा सा फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है नाउन के, बट अभी हम थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं नॉर्मल, ताकि जितनी डेप्थ में ना जाए। तो ये हमारा नाउन का रोल होगा कि सेंटेंस में नाउन है उसका क्या रोल होता है, वो एक सब्जेक्ट बन जाता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है। अब जानते हैं प्रोनाउन को, कि प्रोनाउन है वो क्या है। तो प्रोनाउन के हम डेफिनेशन सुनते हैं कि उसकी जगह रिप्लेस हो जाए, REPLAC है, या फिर नाउन है हमारा उसको प्रोनाउन रिप्रेजेंट करते हैं, तो REPRESENT रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जैसे राम प्लेड देयर ही इज वेरी ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट एडजेक्ट। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिखूं, राम प्लेड देयर, राम इज एन वेरी ऑनेस्ट पर्सन या वेरी ऑनेस्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, और ये है, ये भी दूसरा सेंटेंस है जो कि ये भी हमारा नाउन है। बट ये एक बार हमने ये नाउन लिख दिया, एक बार हमने ये लिख दिया, तो इसी की रिपीटेशन हो रही है बार बार, इसलिए ही इसको रिप्रेजेंट, इसलिए इसको प्रोनाउन कहते हैं, और इसलिए ये इसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर उस कह देते हैं कि इसकी जगह रिप्लेस हुआ है, REPLA से रिप्लेस हुआ है, या फिर कह देते हैं इसको कि भी है नाउन है
नाउन या व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, तो दैट इज जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोनाउन को। नहीं, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो REPRESENT, तो इसने यहाँ इसी का रोल प्ले कर दिया, तो ये हमारा प्रोनाउन है। तो इंग्लिश में प्रोनाउन क्या है और उस, तो वो भी मैं आपको बता दूं। वैसे तो मैंने एक लिस्ट भी छोड़ दी है शॉर्ट्स की, या फिर एक अलग से वीडियो भी बना दी है, और शॉर्ट की में वैसे भी कैप्चर करके छोड़ दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो लिस्ट में। यानी मैं फिर बता दूं आपको, तो जैसे प्रोनाउन है वो हमारा होगा आई, वी जो कि हमारे फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हमारा ई, सी और इट और दे। तो ये हमारा सेकंड पर्सन, इसको हम ये हमारा थर्ड पर्सन, ये यू है हमारा सेकंड पर्सन, और इसको हम फर्स्ट पर्सन कह देते हैं। तो आई हमारा सिंगुलर, जैसे आई के साथ एम आता है, वी हमारा प्लूरल है, यू भी सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह एक्ट करते हैं, यही सीट हमारे तीनों सिंगुलर है, और ये हमारा प्लूरल है। तो ये आता है वो मेल के लिए को रिप्रेजेंट करते हैं या उसके लिए आता है, सी है वो फीमेल के लिए आते हैं, और जो नेटिव हैं तो जो दोनों के लिए सभी के लिए आते हैं, जैसे कोई भी थिंग्स है थिंग्स के लिए आते हैं। तो दे हमारा प्लूरल है। क्लियर है। तो जैसे क्या नाउन है, नाउन का रोल होता है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम उसी का रोल हमारा ये होगा। बस नाउन में डिफरेंस क्या है, नाउन को है एडजेक्टिव है, से TIV एडजेक्टिव है वो मॉडिफाई कर देते हैं, और नाउन और प्रोनाउन को वो मॉडिफाई नहीं करते हैं। तो जैसे मॉडिफाई करते हैं, जैसे ए वेरी ऑनेस्ट मैंने कहा था, एन वेरी ऑनेस्ट, HON ऑनेस्ट पर्सन या वेरी ऑनेस्ट। तो ये हमारा नाउन है पर्सन, और इसको जो मॉडिफाई कर रहे हैं वो एडजेक्टिव हमारा ऑनेस्ट करते हैं। जैसे एक ब्लैक बॉय, ए ब्लैक बॉय, BLAC के ब्लैक बॉय, तो ये हमारा नाउन है, और इसको जो मॉडिफाई कर रहे हैं वो हमारा एडजेक्टिव है। बट प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है, प्रोनाउन में होते हैं बट वो उसके बाद आते हैं। तो जैसे ऐसे नहीं होगा कभी, तो ए रेड सी या रेड ही, ठीक है। तो अब हमारा जो तीसरा आगा वो होगा आ गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को मैंने बता ही दिया आपको, जो नाउन है नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, MODIFY मॉडिफाई करते हैं, या फिर हम कह देते हैं हिंदी में संज्ञा। क्या है संज्ञा, है वो हमारा नाउन होगा, और एडजेक्टिव होगा हमारा विशेषण। तो विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो वो सेम फंडा हमारा नाउन और एडजेक्टिव या फिर इंग्लिश में है। बाकी इसकी डिग्री, इसका केस ये बाद में। अब हमारा तीसरा आ गया, चौथा आ गया वर्ब, और देख लेते हैं। वर्ब हमारे होते हैं डूइंग या फिर हैपनिंग भी होती हैं, या फिर हमारे स्टेट भी बताते हैं, STAT स्टेट भी बताते हैं। पर नॉर्मल रोल है वो क्या है हमारा आज, कि जो हमारी वर्ब क्या होते हैं, जो मतलब एक्टिव, ACTI एक्टिव, या जो एक्शन को प्ले करते हैं, एक्शन ACTION एक्शन। जैसे श्याम SHYAM श्याम प्लेड देयर। तो ये श्याम हमारा सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया, प्ले करने का, खेलने का। तो जैसे हमारा प्ले
रन, गो, स्टार्ट। तो जो हम एक्शन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो वो हमारी वर्ब होगी। तो कुछ वर्ब ऐसी हैं, जैसे अब वर्ब का ही हैं, तो वर्ब हमारी भी कई प्रकार की भी हैं। तो जैसे एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करें, MAI, मेन वर्ब की हेल्प करें। तो जैसे श्याम हैज़ गॉन टू स्कूल। तो ये जो हमारी ये मेन वर्ब हैं, इसके हेल्प कर रहे हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब का होगी कि भी ये जो एक्शन है ये हमारा कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, कैसे हैं, तो उस चीज़ में ये हेल्प कर रही हैं। तो ये हमारा उसी का पार्ट है। तो जैसे स्टेटिव वर्ब होगी जो हमारे स्टेट को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे मैंने कहा था अभी, ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, HONEST, ऑनेस्ट पर्सन। तो ये हैं, तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है जो स्टेट बता रही हैं, और लिंकिंग वर्ब में ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, ये हमारा सब्जेक्ट का काम करते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है, ये सेम है, ये इसी का डिस्क्रिप्शन है। तो यही वो ऑनेस्ट पर्सन है, और यही ऑनेस्ट पर्सन है, वही है। क्लियर? तो ये होगा हमारा वर्ब का। बाताली नाउन हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गई, एडवर्ब बच गया, वे एडजेक्टिव लिख दिया तुम, ADJECTIV, एडजेक्टिव। ये होगा, बच गया कि हमारा एडवर्ब, कंजैक्शन, और भाई इंटरजेक्शन, INTRJECTION, इंटरजेक्शन, और प्रीपोजिशन। ठीक है। अब एडवर्ब क्या होती हैं? एडवर्ब जैसे हम हिंदी में सीखते हैं, तो वर्ब हमारे क्या है? वर्ब मतलब क्रिया। तो क्रिया की जो विशेषता बताए वो हमारी क्रिया विशेषण होती है, शायद क्रिया विशेषण। तो ये इसमें सेम है, जो एडवर्ब हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, बट इंग्लिश में एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब हैं, वो एडजेक्टिव को एडवर्ब को भी, ADVERB, एडवर्ब को, और वर्ब, हम तीनों को मॉडिफाई कर देते हैं, वो हमारा एडवर्ब है। तो मॉडिफाई का अर्थ है उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे यानी कि राम स्पीडली दौड़ा, या फास्टली, FASTLY, फास्टली रन देयर। तो ये हमारी, तो और एडवर्ब में रिप्लाई बता दो, एडवर्ब है वो किसका रिप्लाई होती हैं, जैसे आओ का रिप्लाई, यानी कि राम ईजली दौड़ा या फास्टली दौड़ा, तो हाउ डिड ही फास्टली रन, उसने कैसे रन किया, तो उसने फास्टली किया। तो ये हमारा हाउ का रिप्लाई होगा। व्हेन जो हमारे टाइम
ऑफ एडवर्ब होते हैं या एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। और एडवर्ब का रिप्लाई होते हैं हाउ, व्हेन, वाई। वह दौड़ा तो वाई डिड यू रन, तो वह क्यों दौड़ा, कैसे दौड़ा, कब दौड़ा। और वे डिड ही रन, तो वह मतलब कहाँ दौड़ा। तो ये हमारा वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ रीजन, ये एडवर्ब ऑफ टाइम और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो ये हमारा होगा एडवर्ब जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है कि भी काम है ये एक्शन हुआ कैसे हुआ। एक बज का अब हमारा प्रीपोजिशन, तो PREPOSITION प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आती है हमारे रिलेशन में, RELATION रिलेशन में। किसके रिलेशन में, नाउन के रिलेशन में, या फिर वो कोई भी हमारी, और जो नाउन के रिलेशन में आते हैं तो प्रीपोजिशन प्लस जो हमारा नाउन होते हैं और जो फ्रेज बनाते हैं वो हमारी एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं। एडजेक्टिव ADJECTIV एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं। ADVR एडवर्ब फ्रेज बनाती हैं। तो एडजेक्टिव होते हैं वो किसका रिप्लाई होते हैं, वो व्हाट काइंड ऑफ का या विच वन का, व्हाट काइंड ऑफ का या विच वन का रिप्लाई होता है। और एडवर्ब होते हैं तो एडवर्ब का मैंने बताया था अभी, तो हाउ का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई और वाई का रिप्लाई। तो ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, MANNER मैनर। ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा हमारा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा और ये एडवर्ब ऑफ रीजन होगा हमारा। तो रिलेशन का मतलब जैसे राम गो देयर, नहीं, दे गो, दे वेंट फॉर जॉय। तो यानी कि तो दे वेंट जॉय, वे गए, वाई डिड ही गो, वे क्यों गए, जॉय के लिए, खुशी के लिए। तो ये हमारी जो है प्रीपोजिशन, ये इसके रिलेशन में आ गई, जो हमारा ये नाउन है। एडवर्ब, ये हमारी एडवर्ब फ्रेज बन गई पूरी, जो कि हाउ का रिप्लाई, तो ये इसके रिलेशन में आ गई। तो ये हमारा प्रीपोजिशन होगा। अब 2 बज गए हमारे इंटरजेक्शन, INTERJECTION इंटरजेक्शन और कंजक्शन, NCTION कंजक्शन। अब इसको भी समझ लेते हैं। कंजक्शन का अर्थ है, हम नाम से जान रहे हैं, कंजक्शन का अर्थ है जंक्शन, JUNCTION जंक्शन। जंक्शन जैसे रेवाड़ी जंक्शन हो गया, गुड़गांव जंक्शन हो गया, दिल्ली जंक्शन हो गया, जो ज्वाइंट करते हैं, रेलवे ट्रैक ऐसे आते हैं तो उसको एक पॉइंट पर ज्वाइंट करते हैं। तो ये भी हमारा कंजक्शन ज्वाइंट होगा, जो किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं। किसी चीज़ का अर्थ मतलब वर्ड भी होगा हमारा, वो क्लोज भी होगी, PHRAS फ्रेज भी होगी, CLAUS क्लोज भी होगी, वो हमारे सेंटेंस भी हो सकते हैं जो दो इंटरडिपेंडेंट है। तो वर्ड है वो हो गया जैसे हमारा राम गोज टू स्कूल। अब मैंने कहा राम स्कूल जाते हैं, और इसी के साथ में लिख दूँ उसका ब्रदर हैं वो और जाते हैं, BROTHER ब्रदर और जाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे राम एंड
हिज ब्रदर गो टू स्कूल। तो ये एक वर्ड हो गया होगा जो हमारा नाउन है, एक वर्ड हो गया होगा जो हमारा नाउन है। तो इसको जो जोड़ रहे हैं वो हमारा एंड होगा, जो कि कनेक्टर का काम करते हैं, जो एंड करते हैं। और ये जो पूरा बन गया ये हमारा कंपाउंड नाउन बन गया, COMPOUND कंपाउंड नाउन बन गया। तो ऐसे वर्ब को भी कनेक्ट कर देते हैं सेम, जैसे राम वेंट एंड प्लेड देयर। किसी ने कहा आप कहाँ गए थे और क्या करने गए थे, तो इसने एक साथ कह के मैं गया था एंड वहाँ मैं खेला था। तो एक ही वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा एक है, वर्ब हमारे दो हैं। ये मतलब एक ही पर्सन ने दो अलग अलग एक्शन कर दिए, तो इसके लिए हम अलग अलग लिखें। तो राम वेंट देयर, और दूसरा हम लिखें राम प्लेड देयर। तो मतलब बार बार में इसी का रिपीटेशन हो रहा है। सब्जेक्ट हमारा एक है, तो इसलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भाग के इसको एंड से जोड़ दिया और बाकी ये हमने एक कॉमन कर लिया। तो वो फंडा है, इसलिए ये है किसी को भी कनेक्ट करता है सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी वर्ड होगा, फ्रेज होगा, वर्ब हो गई, तो सेंटेंस होगा, तो ऐसे ये कनेक्ट हैं जो किसी को भी कनेक्ट करते हैं। तो बाकी डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे। अब लास्ट बच गया हमारा इंटरजेक्शन, INTRJECTION इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का अर्थ है ये हमारा अलग है थोड़ा, क्योंकि ये हैं ये तो सारे थे वो सेंटेंस के पार्ट के थे। ये जैसे हमारा नाउन, ये प्रीपोजिशन, ये वर्ब है, और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। तो ये एक सेंटेंस पूरा बन गया, ये इसके पार्ट थे। बट इसमें ऐसा नहीं है इंटरजेक्शन, ये खुद भी एक हमारा सेंटेंस है, ये किसी का पार्ट नहीं है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे इमोशन होते हैं, EMOTION इमोशन होते हैं, जो हम जैसे कोई भी शोरों में SORROW शोरों में, मतलब हैप्पी में, सुख दुख में, जो भी हम अचानक से जो भी आवाज़ निकालते हैं, जैसे बिज की भी, या फिर हुर्रे की, फिर ओ की, हुर्रे की, ओ की, या फिर वाव की, खुशी में, दुख में, कुछ भी निकालते हैं, तो ऐसे वो हमारे इमोशन हो गए जो हम एक्सप्रेस करते हैं। ये हमारे सेंटेंस का पार्ट नहीं है। जैसे हम बर्तन में जाते हैं, जब भी हम कहते हैं गो, तो ये हमारा अंडरस्टूड होता है, और ये भी हमारा सेंटेंस है जो कि हमने एकदम से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी। तो ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है, अकेला हमारा खुद भी एक सेंटेंस बन जाते हैं। तो ये हमारा इंटरजेक्शन होगा। तो वाक्य हम एक एक धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज के लिए लगभग हमारे कंप्लीट 8 पार्ट ऑफ स्पीच SPEECH स्पीच कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए थैंक्स। आप रिवाइज करना, आप इसकी धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ग्रामर की बुक आपको भी लिया है जो हिंदी इंग्लिश में वो पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती हैं, और जब वीडियो से देखते हैं तो ऐसे समझाते हैं तो आपको बेटर और ज़्यादा समझ आता है, जब जल्दी समझ में आता है। क्योंकि ग्रामर में जो होते हैं वो आप अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार उसकी समझ निकाल लेते हैं, जो जबकि एक्चुअल दिया उसमें कुछ और होता है। तो इसलिए आपने जो भी समझाओ, जैसा भी समझाओ, आप अप्लाई करो, कॉपी पेन लेकर या बुक में पढ़ो, छोटी बुक लेकर ग्रामर को लेकर। तो ऐसे आपकी भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए थैंक्स, बाय।